निवेश आरोग्य में भाग 81 हिंदी इम्यूनिटी भाग 6 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था देसी बीज और देसी गाय इसके बारे में। इनकी अपनी प्रतिकार क्षमता अच्छी है और इसीलिए ये उत्पाद अगर हम स्वीकारते हैं तो फिर हमारी भी प्रतिकारक शक्ति अच्छी इस प्रकार की रहेगी और रोगों से हम बच पाएंगे। अभी फ़िलहाल संकरित गाय और संकरित बीज इनका प्रचार बहुत ज़्यादा है। उससे दो तरीके का नुकसान हुआ है। एक तो इनको खुद को प्रतिकारक क्षमता नहीं है और इसलिए ये कीटकनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर्स इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो हम अपने ही खाद में जहर इस प्रकार से मिला रहे हैं। उनके नैसर्गिक शत्रु जो है वो भी दूर चले गए हैं और फिर किसान के हाथों में बीज नहीं रहा। हर बरस उसको बीज खरीदना है और इसके ज़रिए बीज का खर्चा, फिर आगे जाकर ये पेस्टिसाइड्स का खर्चा, फिर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का खर्चा और प्रदूषण होने के कारण हवामान काफ़ी बिगड़ गया है। तो ऋतु नियमित रूप से नहीं होते हैं, फसल आती नहीं है और फिर ये कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और फिर किसानों की खुदकुशियाँ पूरे देश भर में चल रही है। तो इसमें से अगर बाहर निकलना है तो सुभाष पालेकर जी की जो जीरो बजट फार्मिंग है कि आपको केवल कष्ट करने हैं इसमें बीज आपको खुद का ही होगा। जो रासायनिक वगैरह खाद नहीं प्रयोग करने, कीटकनाशक वगैरह जो है उनका भी प्रयोग नहीं करना है। तो नैसर्गिक जो साधन है उसी से ये काम चलाएंगे और फसल जितनी होती है उतनी आती रहेगी, लेकिन ज़मीन, पानी, हवा ये सब शुद्ध इस प्रकार के रहेंगे। बाकी वनस्पति, पेड़ पौधे, बाकी पशु, इनका भी स्वास्थ्य अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से आगे बढ़ना जरूरी इस प्रकार का है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको मान्यता दे दी है जीरो बजट फार्मिंग को। तो हमें उसी रास्ते पर चलना बेहतर इस प्रकार का होगा। तो जो हम बात कर रहे हैं कि युक्तिकृत बल में आहार विहार और औषध योग या योग इस प्रकार का, तो इसमें आहार में जो नैसर्गिक इस प्रकार का आहार है उसी को लेना है। अभी विदेश से जो आया है वो अच्छा है करके उसका प्रचलन बढ़ने लगा है। जैसे कि ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस्तेमाल करने वाले। तो हमारे तड़का देने के पद्धति से अगर सोचा जाए तो ऑलिव ऑयल हितकर नहीं है क्योंकि वो हीट स्टेबल नहीं है। तो जो हमारे यहाँ निर्माण होता है उसी का प्रयोग करना ये ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है। वैसे जंक फूड, फास्ट फूड का भी प्रचलन पूरे विश्व भर में चल रहा है, भारत में भी हो रहा है और ये बड़ी क्रेज़ है उसके बारे में। तो वास्तविकता जो रोज़ाना रोटी, दाल, सब्जी, चावल वगैरह इस प्रकार का खाना है वही जन्म भर लेते रहना है। उसी से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जो देसी बीज का प्रयोग करेंगे, देसी गाय का प्रयोग इसमें करेंगे। लेकिन अगर बदलाव लाने हैं तो त्योहारों के दिन थोड़ा बदलाव हो सकता है, बाकी तो नियमित रूप से यही खाना खाना चाहिए। तो हमारी मानसिकता इस प्रकार से बदलनी चाहिए कि हमें नियमित रूप से वही खाना पूरे जन्म भर खाना है और बदलाव होगा वो थोड़ा सा ही होगा और वो भी हमारे परंपरा के अनुसार होगा। आधुनिक बाकी विश्व से जो आ रहा है उसका नहीं होगा।